Good evening, Vande Mataram. Now we are going towards algebra of function. अब algebra मतलब क्या? मुझे addition, subtraction, multiplication वो सब करना है. So for that I need two functions. So suppose let f from a to b and g from c to d are two functions. I am taking two functions. These are my two different functions. देखिए guys, मेरी definition, मेरे functions थोड़े से different है from textbook. Why it is so? Because textbook में उन्होंने एक point पूरा miss कर दिया है. वो क्या है मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि ये A, B, C, D all are subsets of R. It can be R, it can be subsets of R. Okay? तो ये सब सबसेट्स है, कोई भी हो सकता है N, Z, Q, R या फिर R plus योग 0, R plus यूनियन 0, R minus यूनियन 0, ऐसा कुछ भी हो सकता है. अब मुझे क्या करना है? मुझे एडिशन करना है. एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन. नंबर 1 दिख रहा है. एडिशन ऑफ, यस बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैम थोड़ा ब्लर दिख रहा था अभी. बराबर. ओके. एडिशन ऑफ टू फंक्शंस. तो अगर मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कुछ भी करना है तो सबसे पहले डोमेन चाहिए. व्हाट इज डोमेन? देखना, F का डोमेन A है, G का डोमेन C है. हम फंक्शंस को जब भी दिखाएंगे F, G, H स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे. वी आर यूजिंग ओनली 3 फंक्शन. अगर 4 फंक्शंस यूज करने हैं तो यू कैन यूज F, G, H एंड K. ओके, चलिए. तो यहाँ पे पहले तो मुझे डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा. तो हर एक जगह पे आपका डोमेन फिक्स होगा. दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ A एंड C. आपको क्या लेना है? देखिए गाइस, ये वाला पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में मिस कर दिया है. जब भी मुझे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन में थोड़ा सा एडिशनल और होगा, लेकिन जब भी आई वांट टू डू दिस फोर ऑपरेशन ऑन टू फंक्शन, योर डोमेन मस्ट बी इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट. टेक्स्ट बुक में क्या लिया है? यहाँ पे भी दे आर टेकिंग एक्स, हियर आर एक्स आर, मतलब बोथ आर सेम. But it is not necessary guys. Always function f का जो डोमेन है and the domain of function g both are always same. That is not possible for all function. ठीक है? अगर एक में n ले लो, दूसरे में z ले लो तो क्या होगा? You can take. Okay? So in that case आपको क्या करना है? Addition of two function f plus g. ये बहुत सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एडिशन ही करना है. बहुत इजी है. लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि व्हाट इज अवर डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन. एंड हियर इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी एनीथिंग, योर आर और एनीथिंग. मैंने सबसे बड़ा ले लिया. यहाँ पे सबसे बड़ा क्या पॉसिबल है? आर. तो मैंने आर ले लिया. को डोमेन आप कितना भी बड़ा ले लो, नो प्रॉब्लम. रेंज तो आपकी जितनी आनी है उतनी ही आएगी. तो यहाँ पे मैंने ले लिया A इंटरसेक्शन C अप टू R. ये हो गया आपका F प्लस G. अब X अप्लाई कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली लिख लो. गाइस, डायरेक्टली लिख लो fx प्लस gx. नीचे ही एग्जाम्पल्स गिवन है तो वो भी मैं साथ में करवा ही दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा. मुझे कुछ नहीं करना है. सपोज fx 2x है एंड gx आपका x स्क्वायर है, तो डायरेक्टली लिख लो 2x प्लस x स्क्वायर. दैट्स इट. ओके, मेन चीज यही थी कि क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है. सेकेंड थिंग, एडिशन ऐसा है तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसा ही होगा. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन.
उसमें भी आपको सेम डोमेन क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। ओके, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, जो भी एफ एक्स है जो भी जी एक्स है दोनों का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका कोई भी हो सकता है। तो सपोज f फ्रॉम a टू b इज योर फंक्शन एंड k कैन बी एनी स्केलर, कोई भी स्केलर ले लो, बिलोंग्स टू r, वेयर k इज बिलोंग्स टू r ऑब्वियसली। ओके, जब भी स्केलर की बात करेंगे ये आपको बाय डिफॉल्ट ले लेना है कि योर स्केलर इज रियल नंबर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं के एफ डिफाइन कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, एफ को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो कुछ नहीं करना है, आपको पूरे एफ एक्स को ही स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, अब फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं एफ एंड जी। तो क्या होगा, f इंटू जी, फिर से मुझे लेना है इंटरसेक्शन दोनों के डोमेन का, एंड हियर इट कैन बी r और एनी सबसेट ऑफ r। तो क्या होगा, फिर से मल्टीप्लिकेशन में भी वही करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एंड नंबर 5, गाइस समझ में आ रहा है, दिख रहा है? हेलो, घर में कोई है? यस मैम। यस मैम। ओके, आप डिवीजन बोल सकते हो, क्वोशंट्स बोल सकते हो ऑफ टू फंक्शन। मतलब मुझे क्या करना है, दोनों फंक्शन को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन लिखना है कि हमें ए इंटरसेक्शन सी तो लेना ही है, लेकिन उसमें जहाँ पे जी एक्स 0 हो रहा है ना, वो वैल्यू हमें निकाल देनी है। ओके, ए इंटरसेक्शन सी सपोज 1 2 3 4 है, तो g इज 0 फॉर 2, g ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, तो वो वैल्यू यहाँ से निकाल दो। मैंने बोला जैसे ही हम सम करेंगे, एक्चुअली ऐसे सम है ही नहीं आपके, क्योंकि ये क्राइटेरिया पूरा उन्होंने मिस कर दिया है। ओके, तो क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि 2 के पास x आपका 2 की वैल्यू g ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से 2 निकाल दो। ऐसे सम्स हम करेंगे प्रैक्टिस में। ओके, चलिए, f बाई जी ऑफ x, तो क्या होगा, सिंपली एफ एक्स बाई जी एक्स, बस इतना ही है। अगर एडिशन है, ये तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो आपको तो अभी तो कुछ याद ही नहीं रखना है। क्या करेंगे, डायरेक्टली एडिशन, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीपल है कोई स्केलर के, तो डायरेक्ट के से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया जहाँ पे मुझे पता है कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ पे 0 था वो हमने डोमेन में से ही निकाल दिया। सो वैल्यू कांट बी 0 एनीवेज। ओके, तो दिस इज योर थियरी। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एकदम से आइडिया आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल बहुत छोटू सा है, नीचे दिख रहा है सबको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देन फाइंड। ओके, आपको हर और 4 थिंग्स यू हैव टू फाइंड, प्लस माइनस, रियल फंक्शन है, दोनों रियल फंक्शन है, f फ्रॉम r टू r एंड g इज ऑल्सो फ्रॉम r टू r। मतलब आपको ये इंटरसेक्शन सोचना ही नहीं है, यहाँ हर एक सब में ऐसे ही गिवन है कि आपको इंटरसेक्शन सोचना ही नहीं पड़ेगा, r टू r ही गिवन है। देखिए कैसे करेंगे, therefore f प्लस g फ्रॉम r टू r, मैं लिख लेती हूँ f माइनस जी फ्रॉम r टू r, f इंटू जी वो भी r टू r। अब f बाई जी में थोड़ा सा सोचो, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, gx की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, जब 2x माइनस 1 0 होगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो
x इक्वल टू क्या जाएगा, ये सामने जाएगा माइनस और 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मतलब x इक्वल टू मैं -1/2 नहीं ले सकती, तो मुझे r में से -1/2 एक वैल्यू निकाल देनी है। बिकॉज ऑफ दिस आपका डिनोमिनेटर g का 0 हो रहा है, दैट्स व्हाई। गाइस समझ में आया क्या निकाल दिया मैंने, जहां पे ये वैल्यू आपकी g ऑफ x 0 हो रहा है वो वैल्यू मैंने रिमूव कर दी। ओके, तो ये हो गया आपका डोमेन एंड को डोमेन मस्ट बी r। चलिए अब करते हैं f प्लस g। क्या करेंगे, जस्ट fx प्लस gx, तो क्या होगा देखिए, fx है आपका x2, gx है आपका 2x प्लस 1, तो आंसर यही हो जाएगा। बस दैट्स इट, इतना ही करना है। दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके दिख रहा है ना सबको? यस मैम। ओके चलिए, तो माइनस भी क्या होगा, अगर मुझे नेगेटिव लिखना है f माइनस जी, तो fx माइनस gx वो क्या होगा, तो fx लिख लो एज इट इज x स्क्वायर माइनस, इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो, सो दैट इज -2x माइनस 1, दैट्स इट, बस फिनिश, खत्म। चलिए f इंटू जी क्या होगा, fx इंटू gx, fx क्या है आपका x स्क्वायर एंड gx क्या है 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, सो 2x प्लस x स्क्वायर, दैट्स इट। f बाई जी, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, जो करना था यहीं पे कर लिया। गाइस इट्स वेरी नाइस रेनिंग आउटसाइड। x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1, देखिए ये डिनोमिनेटर में था, तो जो वैल्यू 0 हो रही थी वो हमने यहाँ से रिमूव कर दी। ओके, सो यू हैव एन आइडिया कैसे करना है। देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन वही किया है और कुछ भी नहीं किया। ओके गॉट इट बच्चा लोग, किसी को कोई भी डाउट? यस मैम। नो डाउट एट ऑल, एवरीवन क्लियर? चलिए बहुत इजी टॉपिक था। अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। Which of the following relation are functions, मतलब हमें सोचना है, क्या सोचना है कि सारे x एक ही y के साथ, क्योंकि यहाँ पे a एंड b तो गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। तो मतलब कौन से फंक्शंस है वो सोचना है, एंड अगर if it is a function then determine domain and range। so this is your question number 1। पहला ही क्या है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1, सारे के सारे एक ही जगह पे कनेक्ट हुए हैं। देखिए 2 5 8 11 14 एंड 17 सब किसके साथ कनेक्ट है, बेचारा एक अकेला 1। यहाँ से अगर एरो डायग्राम ड्रॉ करूं, आपको रीजन भी देना है ना, रीजन में डायग्राम नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट टाइम। देखिए मैंने ऐसे बोला था कि दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके, है ना। आपका ग्रेटर देन ओके है, लेस देन ओके नहीं है, छोटा नहीं रहना है, बड़ा ही रहना है, ऐसा बोल रहा है फंक्शन। हाँ मैं नहीं बोल रही, छोटे से ही बड़े बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा चलेगा, लेस देन नहीं चलेगा। ओके आपको रीजन देना है, सो यू कैन से फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट, ओके ये वाला आपको नहीं पता है, दिस इम्प्लाइज xy बिलोंग्स टू f, ये आपका f है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। रीजन में आपको ये देना है चलेगा, या फिर ये भी दे सकते हैं व्हाट इज योर डोमेन गाइस, डोमेन ऑफ f। चलिए क्या होगा, ऑल दिस एलिमेंट्स 11 14 17 2 5 8 11 14 एंड 17, एंड व्हाट इज योर रेंज, बेचारा एक अकेला एक है, सबके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज लाइक योर फादर हु इज सपोर्टिंग ऑल ऑफ यू।
जितने भी फैमिली मेंबर्स है सबके साथ कनेक्टेड भी है और सबको सपोर्ट भी कर रहे हैं. ओके, सो यू कैन थिंक लाइक दैट ऑल्सो. चलिए नेक्स्ट वन. अभी मैं आर ही लिख रही हूँ. देखिए पहले तो देख लीजिए कि हर एक एक्स जो है आपका वो कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है ना. You have to just only check that thing कि whether your x is repeating or not. देखिए हर एक x डिफरेंट है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So all x are different. यहाँ पे कुछ भी हो चलेगा, y के साथ कोई हमें लेना देना ही नहीं है. So this रिलेशन, ये हम ऊपर लिखना भूल गए. दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a देयर इज xy बिलोंग्स टू f. ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है, डोमेन लिखना है. सो व्हाट इज डोमेन ऑफ f? मैंने पहले ही बोला एरो डायग्राम ड्रॉ करना बिल्कुल जरूरी नहीं है. डोमेन ऑफ f क्या होगा? चलिए कौन कौन से है x कोऑर्डिनेट? 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. So this are your domain of f. Okay, रेंज क्या होगी? चलिए पार्थिव रेंज बताओ. 1, 2, 3, Yes. 4, 5, 6 and 7. मतलब 1 2 से 7 तक. Yes. Yes, all elements are in your range. Okay, fine. चलिए अब किसकी बारी है? हिनल. हिनल है कि नहीं है? Yes, ma'am. ओके, चलिए पहले तो बताइए इज इट फंक्शन और नॉट? इज इट फंक्शन और नॉट? क्या देखना है? फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे रिपीट हो रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट आपका कहीं पे रिपीट हो रहा है? देखो फटाफट से. दिख रहा है पहले तो ये वाला? यस, रिपीट हो रहा है. हाँ, रिपीट हो रहा है. Yes, ma'am. Yes, so it is not a function. It is not function. Why? Because 1 is connected with 3 also and 5 also. So it is, क्या लिखना है? It is only relation. अब relation है तो आपको डोमेन नहीं लिखना है. ठीक है, आपको क्या बोला है? गिव रीजन. नॉट फंक्शन तो क्या रीजन है? 1 3 के साथ भी है, 1 5 के साथ भी है. सो ये हो गया. अगर फंक्शन है तभी आपको डोमेन एंड रेंज लिखना है. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. डन. चलिए डन डना डन डन. अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं. Teacher. यस बेटा. टाइम आई नो बेटा, हो जाएगा, डोंट वरी. 40 मिनट्स ना? Yes, teacher. हाँ हाँ बेटा, मैंने देख लिया. अब भी हम रिमूव कर देंगे. ओके, चलिए f ऑफ 0 करना है. फाइन. क्या करेंगे? एकदम इजी. जितनी जगह पे x है हर एक जगह पे 0 रख दो. तो यहाँ पे तो एक ही जगह पे है, सो बच जाएगा बेचारा एक अकेला -5. दूसरा क्या फाइंड करना है? 7 है, -7 है, 7 है. चलिए तो क्या करेंगे? जहाँ पे x है 7 पुट करो और कहीं पे x नहीं है. 2 के मल्टीपल में ही x है तो 2 के मल्टीपल में हमने 7 लिख दिया. गाइज ये समझ में आ रहा है ना? जहाँ कहीं पे भी x है, जितनी जगह पे, हर एक जगह पे मुझे जो फिगर गिवन है 0 है, 7 है, सपोज 1/x है, x² है, कुछ भी है, तो कहाँ पे रखना है? जितनी जगह पे x है उतनी जगह पे रखना है. ओके, आई हैव टू पुट each and every place when it is x. x के बदले वैल्यू पुट करनी है तो जितनी भी जगह पे x है वहाँ पे पुट करना है. चलिए 14 - 5 so 9. ओके, लास्ट वन क्या फाइंड करना है? -3. चलिए -11.
-3 -5 yes -11 -5 so -11 ओके डन हो गया एकदम इजी है रिलेशन में क्या चेक करना है फंक्शन है कि नहीं उसमें सिर्फ आपको यही देखना है कि x की वैल्यू अगर रिपीट हो रही है देन इट इज नॉट फंक्शन अगर रिपीट नहीं हो रही है देन इट इज फंक्शन ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं 3 हमने कर लिया है व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द डोमेन एंड रेंज आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है ऑफ गिवन फंक्शन डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ फर्स्ट वन देखिए इस चैप्टर में कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है ना तो यही है कि आपको सिर्फ डोमेन एंड रेंज एटलीस्ट जो नॉर्मल फंक्शंस है छोटे छोटे उनके डोमेन एंड रेंज फाइंड करना तो आना ही चाहिए तभी हमने इतने सारे जो ग्राफ्स और वो सब किए उसका मीनिंग रहता है चलिए यहाँ पे क्या गिवन है fx इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस x अब मॉड्यूलस x का डोमेन क्या होगा x की वैल्यू मैं कौन कौन सी ले सकती हूँ हमने मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ देखा यस क्या क्या ले सकते हैं रियल नंबर्स ले सकते हैं ग्राफ क्या था हमारा बी शेप था तो हर एक वैल्यूज के लिए था सो फॉर मॉड्यूलस फंक्शन ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है डोमेन इज इक्वल टू आर अब यहाँ पे क्या है सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया ओके फॉर मॉड्यूलस फंक्शन डोमेन इज आर यहाँ पे हमने सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है अब रेंज याद करो रेंज कैसे याद होगी अगर आपको ग्राफ याद है तो आपको यही सोचना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y y क्या है आपका यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी योर y इज ऑलवेज 0 ग्रेटर देन 0 सॉरी y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है गाइस यहाँ पे क्या सिचुएशन है इट इज मल्टीप्लाई विद माइनस तो सारी वैल्यूज को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो क्या गड़बड़ होगी पता है जो ऊपर था ना वही ग्राफ उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे y क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था यहाँ पे हो जाएगा आपका y लेस देन और इक्वल टू 0 ये ग्राफ है आपका मॉड्यूलस x का दिस इज योर fx इज इक्वल टू माइनस मोड x दिस इज योर fx इज इक्वल टू माइनस मोड x तो मतलब व्हाट इज योर रेंज रेंज हो जाएगी नेगेटिव वैल्यूज बोलिए कैसे लिखेंगे नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स चलेगा मुझे अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो मीथ मीथ महादेव वाला दूसरा मीथ क्या सरनेम है बेटा क्या दूसरा मीथ क्या सरनेम है दाल वाला खान वाला ओके चलिए मीथ महादेव वाला व्हाट इज रेंज ऑफ एफ अगर मुझे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ क्या लिखेंगे बोलिए नेगेटिव सारे नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0 आपके सारे नेगेटिव नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0 देखिए दिस इज योर लाइन फिर से वीडियो देखने की जरूरत है इंपॉर्टेंट इंटरवल्स ओके क्या होगा माइनस इंफिनिटी टू 0 यहाँ पे ओपन इंटरवल बिकॉज इट इज इंफिनिटी यहाँ पे होगा क्लोज इंटरवल 0 दिस इज योर वन मेथड आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स भी लिख सकते हो यू कैन राइट आर माइनस यूनियन 0 नेगेटिव सारे रियल नंबर्स आपका वॉइस अटक अटक क्या आ रहा है ओके मैम आपकी वॉइस अटक अटक क्या आ रही है यस बेटा 1 मिनट क्या गिवन है मॉड्यूलस फंक्शन है आपका तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप हमें पता है लेकिन वो क्या है इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट जहाँ पे y आपका पॉजिटिव है 0 भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है यहाँ पे आपकी आगे नेगेटिव साइन है तो मतलब जो ग्राफ है आपका रीडिंग करके उल्टा हो जाएगा उल्टा होगा तो y पॉजिटिव था नेगेटिव होगा 0 रहेगा
जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, तो जीरो रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू सारी कन्वर्ट हो जाएंगी नेगेटिव में। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये आपकी नंबर लाइन है, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज जीरो, आपको इंक्लूड करना है जीरो को भी। सो दिस आर योर वैल्यूज, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल जीरो, क्योंकि हमें जीरो को भी इंक्लूड करना है। और इसी को आप दूसरी मेथड से लिख सकते हो, दिस ऑल आर आर माइनस वैल्यू, सारी नेगेटिव वैल्यूज आर माइनस में है, आपको उसमें कौन सा ऐड करना है, बस जीरो ऐड करना है। सो आर माइनस यूनियन जीरो, ये लिखना आ जाए तो दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज ये भी चलेगा। नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव रियल नंबर विल बी ओके। ओके, चलिए हम, यस बेटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रियल नंबर माइनस रियल पॉजिटिव। हाँ, यस यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, आर माइनस आर प्लस। देखिए रियल नंबर में से पॉजिटिव रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए, वो भी चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, इज इट सो? यस। अब यहाँ पे देखिए, आपका पहले तो स्क्वायर रूट है, हमें डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ एफ। तो पहली one thing you have to remember, square root doesn't contain negative values. Square root doesn't contain negative values. दूसरी चीज मैं अभी थोड़ी देर में लिखूंगी, तो मतलब अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, जीरो चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज ऑल आर वेलकम, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज को स्क्वायर रूट मना कर देगा, यू आर नॉट वेलकम। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो जीरो कब आएगा, एक्स स्क्वायर जब 9 होगा तो जीरो आएगा। एक्स स्क्वायर 9, देखना स्क्वायर है, मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रही हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रही हूँ, तो एक्स की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, आपको समथिंग लाइक यू हैव टू पुट मॉड्यूलस एक्स, यू हैव टू पुट मॉड्यूलस एक्स। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हो कि किन दो नंबर्स का आपका स्क्वायर, which two numbers having square as a 9, तो आपके प्लस एंड माइनस 3 दोनों नंबर का स्क्वायर होगा 9, दैट्स इट। तो यहाँ पे माइनस एंड प्लस 3 इज योर बाउंड्री। देखो अब सपोज मैं x इक्वल टू प्लस और माइनस 2 ले लूँ, चलेगा? यस। 9 माइनस 4 क्या होगा, 5 होगा, √5, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज योर बाउंड्री, प्लस और माइनस 3 इज योर बाउंड्री। तो हमें डोमेन ऑफ एफ लेना है -3 से +3 के बीच में, इंक्लूडिंग -3 एंड +3। देखिए जीरो लेंगे तो क्या आएगा, 9, स्क्वायर रूट 9। अभी मैं स्क्वायर रूट की ही बात कर रही हूँ, अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, दैट्स इट, वही सोचना है। अगर 1 ले ले तो, अगर 1 ले ले तो 9 माइनस 1 8 पॉजिटिव है, मतलब अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी आपकी, इंक्लूडिंग -3 एंड 3, सारी जो बिटवीन वैल्यूज है वो ऑल आर वेलकम हियर। ओके, क्या किया मैंने सिर्फ पहले स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। क्या किया, स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, सपोज इट इज इक्वल टू 0 मैंने एज्यूम कर लिया। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x क्या मिलेगा, प्लस एंड -3 बोथ, x क्या मिलेगा, प्लस एंड -3। अब आपको क्या सोचना है, देखिए आपकी दो बाउंड्री तो डिसाइड हो गई, प्लस एंड -3। अब दो चीजें सोचनी है, आइदर दिस वन और दिस वन, आइदर दिस पार्ट और दिस पार्ट। अगर ये वाला आया तो ये अपने आप आ जाएगा। हाँ, मैं टिकटॉक पे नहीं खेल रही हूँ, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट है तो ये वाला फ्री में आएगा, वो याद है ना मॉड्यूलस फंक्शन में, आइदर मिडल पार्ट और LHS एंड RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू सोच के रखो, सपोज मैं -4 ले रही हूँ तो उनका स्क्वायर क्या होगा, 16। अब यहाँ पे रखो रूट में 9 माइनस 16, सो दैट इज -7, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है।
तो आपको ऐसे सोचना है, यहाँ से एक वैल्यू रख के देखो, यहाँ से एक वैल्यू रख के देखो। देखिए हमने प्लस और माइनस 2 रख के तो ऑलरेडी चेक किया, √5 आंसर है। ठीक है, तो मतलब आपका मिडल वाला पोर्शन जाएगा। क्लियर? ये अगर समझ में आ गया तो आज की जंग हमने जीत ली। ओके गाइस, समझ में आया? एक वैल्यू यहाँ से रख के देखो, अगर आपको फिर भी चेक करना है तो एक वैल्यू यहाँ से भी रख के देखो। -4 स्क्वायर के बदले 4 स्क्वायर रखो, इट इज ऑल्सो 16, तो सेम थिंग होगी। ओके, तो आपका कौन सा पोर्शन जाएगा? -3 से +3 का, उसके अलावा और कोई वैल्यू आप x की पुट नहीं कर सकते। डोमेन मतलब क्या? जो वैल्यू आप x की पुट करो और आंसर मिले, आंसर मिलना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वैल्यू तो कोई भी पुट कर ले, ठीक है, आंसर मिलना चाहिए। खाना तो कोई भी बना ले, लेकिन सामने लोग खाने भी चाहिए ना, इसलिए सब शेफ नहीं बन सकते। तो वैसे ही x की वैल्यू पुट करो, उसके बाद आंसर भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है कि -3 से 3 के बीच में वैल्यू रखे, देन इट इज फाइन। अगर इस साइड थोड़ा जा रही हूँ तो भी आंसर नहीं मिल रहा है, नेगेटिव आ रहा है, विच इज नॉट ओके। अगर RHS में जा रही हूँ देन ऑल्सो योर वैल्यूज आर नेगेटिव इन द स्क्वायर रूट, तो वो भी नहीं चलेगा। सो योर डोमेन ऑफ f इज -3 to 3। अब बात करते हैं आंसर की। चलिए, क्वेश्चन तो हमने डिसाइड कर लिया कि वैल्यू -3 से 3 के बीच में आनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं रेंज की। तो जब भी हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आंसर है, देन आंसर मस्ट बी पॉजिटिव स्क्वायर रूट। आंसर मस्ट बी पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अगर मैं मॉड्यूलस ले रही हूँ ना, अगर मैं मॉड्यूलस ले रही हूँ तो आई शुड पुट प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में आंसर आपका मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब वहाँ पे, यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस नहीं लिखना है। एक चीज एक बता दूं मैं, सपोज आई एम पुटिंग -3 और 3, -3 और 3, fx इज इक्वल टू, चलिए मैं पुट कर रही हूँ -3, तो क्या होगा? 9 - 9 दैट इज 0। तो 0 का आंसर क्या आएगा? 0 का स्क्वायर रूट 0, तो मतलब 0 तो इंक्लूड है। देखना, -3 पुट किया, आंसर 0 आया। सपोज मैं पुट कर रही हूँ -1, सो क्या होगा? 9 - 1 दैट इज √8। तो अब यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस नहीं लेना है, मुझे सिर्फ प्लस लेना है 2√2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का आंसर हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट। 8 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 2√2। ओके, तो अब आंसर मुझे कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? देखिए 0 आया, 2√2 आया। सपोज मैं बिटवीन वैल्यू ले लूँ 2, तो क्या होगा? 9 - 4 हमने चेक किया, √5, तो √5 इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू होगी फ्रेंड्स? 2.71, 2.7173 ऐसा कुछ वैल्यू है √5 का, समथिंग लाइक दैट। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो वैल्यूज मुझे कहाँ नियर बाय लग रही है। अब मैं एक लास्ट ट्राई कर रही हूँ 0 पुट करने की, तो क्या होगा? योर स्क्वायर रूट इज 2.23। ओके, वो चलेगा। चलिए, √9 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। अब सोचो, अब कोई भी वैल्यू रखो, इससे बाहर जाएगा आंसर, क्योंकि हमने सबसे छोटी या बड़ी, आप 3 रखोगे तो भी सेम आएगा। 2 वैल्यूज में रख के देखती हूँ, एक तो छोटी बड़ी चेक कर ली, दूसरी 0 रख के चेक कर लिया। क्यों? क्योंकि 0 में सबसे बड़ा आंसर होगा। गाइस, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। अगर मैं बाउंड्री से आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। एग्जैक्ट बिटवीन वैल्यू रख रही हूँ, सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई 0 एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि
-3 और +3 के एग्जैक्ट मिडल में क्या है? 0। ठीक है, 3 नंबर्स फ्रॉम हियर एंड 3 नंबर्स फ्रॉम हियर, एग्जैक्ट मिडल में 0 है। तो इन दोनों जगह पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। सो योर रेंज इज 0, 3। गाइस, अब एक बात, बिग रिलीफ जो मैं बता दूं कि आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है और एग्जाम में सिर्फ इतना लिखने के, दिस इज कैरी 1 मार्क, दिस ऑल्सो कैरी 1 मार्क, ये कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे भी बस आपको ये लिखना है डोमेन ऑफ एफ आर, इन तीनों में से कुछ भी आंसर लिखोगे इट इज फाइन। दिस इज कैरिंग 1 मार्क, दिस इज ऑल्सो कैरिंग 1 मार्क। आपको डोमेन पूछा है, सिर्फ आपको डोमेन एफ, दैट्स इट। रेंज पूछा है तो आपको सिर्फ रेंज ये है, बस उतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, इसमें समझ में आया? स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -3 से 3 के बीच में वैल्यूज आएंगी एंड स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव होगा। सो आंसर कहाँ पे मिलेगा? y का आंसर मैंने अभी आपको दिखाया, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 3, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 3। ओके, सो योर आंसर इज रेंज ऑफ f इक्वल टू 0, 3। ओके गाइस, क्लियर? सबको क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलिए क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 फिर से रेंज फाइंड करना है, वो कल करेंगे, कल नहीं, मंडे को। चलिए, एक इक्वेशन गिवन है आपको सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट में। क्वेश्चन का हमें कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ ये इक्वेशन चाहिए विच इज योर फंक्शन। कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? चलिए, नंबर 1 T0, पुट 0 हियर। 32, यस। ओके, अब T28, अब बोलो क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9, 28 9 जा 72, 7, हाँ 82.4। 82.4। अच्छा, कैलसी लेके बैठे हो आप लोग? प्लस 32, ये कितना होगा गाइस? आई थिंक फाइनल आंसर। मुझे final answer। फाइनल आंसर मुझे आई थिंक 50.4। बेटा, मुझे आई थिंक आंसर पीछे आपको डिवाइड बाय 5 के फॉर्म में गिवन होगा, सो डोंट यूज कैलसी। 32, ये कितना होगा? 9 8 जा 72, 18 प्लस 17 25 प्लस 32 5 जा 160 बाय 5। अब ये वाला करो, कितना होगा? 214, 412 बाय 5। सो दिस इज योर आंसर गाइस, ऐसे लिखना है। वो भी चलेगा वैसे तो, लेकिन ऐसे करोगे तो बेटर होगा। T-10, चलिए ये वाला बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि -10 तो कट हो जाएगा, ये गया -2, -18 प्लस 32 कितना होगा? 14। 14। Yes. 14। ओके, द वैल्यू ऑफ C। अब देखो, ये हमने क्या किया, ये आपका A था, यहाँ पे हमने B फाइंड किया, मतलब इमेज फाइंड की। यहाँ पे आपको T ऑफ C गिवन है, मतलब प्री इमेज फाइंड करनी है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज फाइंड C, जिसके लिए ये वैल्यू 212 है, वैसा C फाइंड करना है। सो मतलब आपको प्री इमेज फाइंड करनी है। 32, 212, ओके, 9/5 C, ये सामने जाएगा। 212 माइनस 32 कितना होगा? 180। 180 से 5 को मल्टीप्लाई करो। एक और काम करते हैं, पहले थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 180 को डिवाइड कर लेते हैं बाय 9, सो यहाँ पे हो जाएगा 20। सो C इज इक्वल टू 100। यस, योर C इज इक्वल टू 100। चलिए, लास्ट में हमने सेंचुरी मार भी दी। ओके, एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5। वहां पे भी आपको रेंज फाइंड करनी है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछते हैं और आपको सिर्फ इतना लिखना है, दिस इज योर आंसर, बस।
एक ये बस यहाँ पे भी सिमिलरली दिस इज योर आंसर, ये दिस वन एंड दिस वन. ओके, सो बी केयरफुल, गलती से भी मिस्टेक नहीं करनी है while राइटिंग. ओपन एंड क्लोज इंटरवल एकदम क्लियर, एकदम पॉलिश्ड, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, है ना. ओके, चलिए वंदे मातरम.